एक बहुत बड़ा जत्था यहाँ से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई एसपी गोयल जी जिंदाबाद। वंदना शर्मा जिंदाबाद। असीम गोयल जिंदाबाद। 27 दिसंबर को अंबाला नगर निगम के मेयर पद का चुनाव होगा। वहीं विभिन्न वार्डों के जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने अपने वार्ड में जाकर के वोट मांग रहे हैं और अपनी जीत के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सत्य प्रकाश गोयल जी। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि वो अपने चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। किस तरह से आप अपना प्रचार कर रहे हैं? प्रचार तो ज़्यादा से घर से घर हर एक घर में जाके प्रचार हो रहा है। बाकी होर्डिंग वगैरह बैनर वगैरह तो लगा ही रखे हैं सारे एरिया में, लेकिन डोर टू डोर जो है जाके प्रचार हो रहा है। जेंट्स भी जा रहे हैं, लेडीज़ भी जा रही है, वो सारे प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए हमें जो है विजयी बनाए। किस तरह का समर्थन लोगों से आपको मिल रहा है? लोगों से हर तरह का समर्थन मिल रहा है जी, कि वोट का प्रॉमिस कर रहे हैं लोग सारे। और हमारे ज़्यादातर जो है ये काफ़ी देर से लोग हमारे ज़्यादा जुड़े हुए हैं इस वार्ड में पहले से ही, क्योंकि पहले भी चुनाव हुए हैं हमारे, एमपी के हुए हैं, विधायक जी के 2 बार हुए हैं। तो जब से ही सारे वोटर जो है हमारे ये इस अभियान से जुड़े रहे हैं और हमें विजयी बनाते रहे हैं, ज़्यादा वोट से हमें जिताते रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के आप अधिकृत प्रत्याशी हैं, तो जो लोकल पदाधिकारी हैं उनका पूरा सहयोग मिल रहा है आपको? जी, लोकल सबका सहयोग मिल रहा है। हम सारे इकट्ठे हैं और सारे एक हो के चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ताकत से हम इसको समझ रहे हैं कि हमें लड़ना चाहिए और विजयी के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है? आप डोर टू डोर जैसे जाकर के प्रचार कर रहे हैं, तो जनता से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है हमें। सब हमें पसंद करते हैं। हम काफ़ी देर से लोगों से जुड़े हैं और हर तरह के उनके कार्य में हम सहभागी रहते हैं और इसलिए हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है जनता से भी। आपका किस तरह से कार्यकाल रहा है, किस तरह से लोगों के बीच में रहे हैं ताकि लोग आपको वोट करें? क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे मैंने आज तक रिटायरमेंट के बाद से तो मैं लगातार जुड़ा ही हूँ सबसे, लगभग 8 साल हो गए हैं, पार्टी में भी रहा हूँ और लोगों को संदेश यही देता हूँ कि हमें सारे कार्यों को देखते हुए हमारी पार्टी के, और इस बार भी जो है कमल के फूल पर विजय मोहर लगा के बटन दबा के मुझे पार्षद को और हमारे बहन वंदना शर्मा जी को मेयर के पद पे जो है वो चुनकर भेजें, ताकि हम जो है वहाँ पार्षद में जाके उसमें नगर निगम में जाके आप सब लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करा सकें। यही हम उम्मीद रखते हैं सबसे। हमारे साथ सत्य प्रकाश गोयल जी के कुछ समर्थक भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप वार्ड में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का सहयोग आपको मिला? मैं नीरू वडेरा भारत नमस्ते का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप हमारे विचार जानने के लिए हमारे सेक्टर 10 में आए और हमारे प्रत्याशी से अपने विचार जाने। जहां तक मैं टोटल ग्रोथ की बात करूं सेक्टर की, ये वोट बैंक जो कन्वेंसिंग है वो हमारी 3 चरणों में चली रही है। युवा, महिला और हम जनसंपर्क में लगे हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जा रहे हैं, लाइव पब्लिसिटी के माध्यम से भी हम जा रहे हैं और जिसमें होर्डिंग और फ्लैक्स आते हैं। ये सब कार्य हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। हमारे 6 बूथ के ऊपर 6 कमेटियां गठित हैं जो हमारे कार्यालय की तरफ से भी हमें बीजेपी की तरफ से सपोर्ट कर रही हैं। आस पास के क्षेत्रों से विस्तारक आए हुए हैं और 6 कमेटियां हमारी अलग अलग 6 बूथों पे अवेलेबल हैं जो कार्य कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं कि 20 के करीब कार्यकर्ता हर वक्त अवेलेबल है और जो उनके कार्य करवाए गए हैं विधायक जी के, जो चैन ऊपर से बनी, आदरणीय मोदी जी ने जो हमें खट्टर साहब को फंड दिया और फंड आगे असीम जी लेकर आए। अब हम सेक्टर 10 की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ कम्युनिटी सेंटर बहुत छोटा था, उसे डबल करवाया गया। सीनियर सिटीजन्स की डिमांड थी कि हमारे बैठने का स्थान कोई नहीं, उन्हें ऊपर बहुत बड़ा हॉल बना के दिया गया कम्युनिटी सेंटर पे। फिर हम आगे चले, हमारे यहाँ पर जिम का करोड़ों रुपए का काम चल रहा है, जो जिम खाना क्लब हमें सेक्टर 10 में मिल रहा है वो भी हमें यहीं पर मिल रहा है। सबसे बड़ी हमारा समस्या थी तीनों सेक्टरों की, 8, 9 और 10 की निकासी की। जो बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता था या सीवरेज फेल हो जाता था, कई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जिसे STP बांटते हैं, जो कागजों में ही खो गया था कहीं, विधायक जी ने पूरी मेहनत करके उसे रिवाइव किया और कार्य प्रगति में है। तो जो ये सब चीज़ें हैं ये वोट बैंक को पक्का करती हैं
और सबसे बड़ी बात, जब कार्यकर्ता सभी जुझारू रूप से काम कर रहे हैं, ये सारी वेव को, सारी सिस्टम को हमें मजबूती प्रदान कर रहे हैं। गोयल जी की जीत आपको निश्चित नज़र आ रही है? देखिए, निश्चित जरूर होती है, लेकिन निश्चित करने के लिए हमें 100% नहीं 200% मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम 200% गिनेंगे इसको, तब हम 100% को करेंगे और वो लक्ष्य को हम पाके ही रहेंगे। गोयल जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आप यदि चुने जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या काम आप सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड में एक सर्वे करवाऊंगा कि वहाँ क्या क्या किस प्रकार की कमियां हैं वार्ड के अंदर, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको सारी को इकट्ठा करके फिर नगर निगम में जो है इसके बारे में चर्चा करके उनको पास करवाने के लिए कोशिश करूंगा पूरी तरह से। जी, कुछ और समर्थक हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, आप मैं क्या प्रभु कहेंगे? दयाल गोयल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ जी। हमने 6 साल से जो विधायक ने यहाँ जो भी हमने काम कहा वो काम हमारा पूरा कराया। उस काम के मुद्दे पे हम उन लोगों पे जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। आपकी हमें एसोसिएशन किस तरह से आप सहयोग कर रही है इस चुनाव में? पूरा सहयोग कर रही है। 100% हमारी यहाँ सड़कें बनवा दी विधायक ने, यहाँ पे STP बनवाया, पार्किंग मंजूर करी 2 करोड़ 44 लाख की। जब हमने 20 करोड़ के यहाँ काम कराए तो पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हमें 100% अपनी जीत का यहाँ पे पूरा भरोसा है। जी, जीत का पूरा भरोसा है। ये वार्ड नंबर 19 के अधिकृत प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। इनका कहना है कि विधायक के द्वारा बहुत से काम इस वार्ड में करवाए गए हैं, जो भी कुछ लगता है जो बचा हुआ है उसको ये जीतने के बाद पूरा करेंगे। वार्ड नंबर 19 से मैं बिस्पाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए धन्यवाद।